नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट होते हैं बुध देव, जो अभी वक्री चल रहे हैं और ये मौजूद हैं छठे घर में। तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड आपको कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका आप थोड़ा ध्यान बना के रखें, क्योंकि लगन का मालिक 6, 8, 12 में जाए तो उसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। अब 15 तारीख को ये हो जाएंगे डायरेक्ट, तो यहाँ से स्थितियाँ थोड़ी सी बेटर होनी शुरू होंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि इनका गोचर जो है ये अष्टम ये छठे घर में चल रहा है, तो आप व्हीकल वगैरह थोड़ा सावधानी से चलाएं, हेल्थ का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं वीनस, जो कि पंचम स्थान के मालिक हैं और वो सप्तम में चल रहे हैं। लेकिन महीना स्टार्ट होने के 2 तारीख को ये आ जाएंगे अष्टम स्थान में और महीने के एंड में 28 तारीख को ये जाएंगे 9th हाउस में। तो सप्तम स्थान का मालिक अष्टम में जाएगा, ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आपको जो फर्स्ट 5, 9 तीन इंपॉर्टेंट घर होते हैं, इसमें फर्स्ट की भी सिचुएशन ठीक नहीं है और फिफ्थ की भी सिचुएशन ठीक नहीं है। अगर आप रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं तो उसके लिए तो अच्छा है, या अगर आपका ऐसा काम है जो एक हिडन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कई बार लोग अंडर द टेबल काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए तो ठीक है। लेकिन फिर भी अष्टम स्थान में शुक्र का जाना अच्छा नहीं है। 28 तारीख के बाद स्थितियाँ आपके लिए एकदम से अच्छी होंगी। दोस्तों, उसके बाद बात की जाए आपके 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस के मालिक जो हैं ये बन जाते हैं शनिदेव, और ये 9th हाउस में ही बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा है। यानी आपको 1 और 5 का साथ नहीं मिल रहा, लेकिन 9th का साथ मिल रहा है, यानी भाग्य का साथ मिल रहा है। शनिदेव कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं दिलाते, तो आपको डिसिप्लिन्ड होके कोई भी लाभ लेना चाहते हैं तो तब आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इनके अभी कुछ महीने यहीं पे हैं, और ये हैं राहु के नक्षत्र में। आप यहाँ देख सकते हैं सतभिषा। तो ये क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, तो इसलिए ये चीज़ अच्छी है कि आपको नौकरी में चीज़ें पॉजिटिव होंगी। नौकरी में आप अच्छा करेंगे, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पिता पक्ष की उन्नति होगी, उन चीज़ों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 3rd हाउस के मालिक होके बैठे हुए हैं छठे घर में। छठे घर में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आपको सरकारी नौकरी लगना, नौकरी में प्रमोशन होना, डिपार्टमेंट चेंज होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज़ में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। जब भी ये 4, 8 और 12 में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये डेट्स बनेंगी 22, 23, 4, 5, 6 और 13, 14। इन डेट्स पे खर्चा अधिक हो सकता है। घर घर का वातावरण थोड़ा अच्छा बना के रखें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव इस कुंडली में सबसे ज़्यादा अकारक ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। आपके लाभ स्थान के मालिक तो हैं, लेकिन छठे घर के भी मालिक हैं। और मंगल और बुध आपस में शत्रुता निभाते हैं, यानी बुध की राशियों में मंगल मारक होते हैं और मंगल की राशियों में बुध मारक होते हैं। अब ये चलायमान है 2nd हाउस में और नीच के। तो आपको धन के मामले में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो छठे घर का मालिक है वो जाके बैठ गया है 2nd हाउस में। 2nd हाउस यानी धन, छठा घर यानी रोग, शत्रु, दुर्घटना। तो आपका कोई पैसा किसी ऐसे खर्चे में जा सकता है जो आपने प्लान ना किया हो, जैसे एकदम एकदम से होने वाली जो घटनाएं होती हैं, या कोई लाभ हो रहा था क्योंकि ये लाभ स्थान के भी मालिक हैं, कोई लाभ होता होता आपका अटक गया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं, इसलिए इस कुंडली में इनको केंद्र अधिपति दोष भी लगता है और बैठे हुए हैं 12वें घर में, और वो भी वक्री। तो दोस्तों, गुरु का जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो 12वें घर में बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में ही ऐसा योग है तो विदेश में वाली फॉरेन बॉर्न इंसान से आपकी शादी हो सकती है। लेकिन फिर भी आप गुरु जब तक आ नहीं जाते 1st हाउस में, तब तक आपको शादी वाले मैटर्स को थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि 12वें घर में विदेश में ये भी हो सकता है कि आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी हो जाए। आपके जो जो आपके स्पाउस हैं, जैसे कई बार होता है लोग आर्मी में काम करते हैं तो बॉर्डर पे काम करते हैं, साल में 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, 1 महीने की मिलेगी, तभी आएंगे। तो स्पाउस के साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी हो सकती है। और क्योंकि गुरु आपके 10वें स्थान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो नौकरी में भी ट्रांसफ़र के चांस बन सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु शनि के नक्षत्र में है 10th हाउस में,
तो ये बड़ी अच्छी स्थिति बन जाती है। तो कहीं न कहीं ज्योतिष में कहावत है, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। ऊपर से शनि के नक्षत्र में, शनि इस घर के कारक हैं, नौकरी के कारक। तो कहीं न कहीं ये गोचरीय स्थिति बहुत ही अच्छी है। नौकरी में आपका अच्छा परफ़ॉर्मेंस, नौकरी चेंज होना, ट्रांसफ़र होना, ये सारा हो सकता है। वहीं केतु आपके चलायमान है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में केतु होते हैं तो आपको घर में थोड़ा इनसेटिस्फेक्शन देते हैं। अगर आपके वाहन, मकान और आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कई लोग की मल्टीपल कार होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती है, मल्टीपल अपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपने उसको गाना नहीं है। अगर आप उसे बेच रहे हैं तो रियल्टर को तो बताना ही पड़ेगा कि मेरी प्रॉपर्टी इतने की है, इतने कमरे हैं, उसमें इतने बाथरूम हैं। लेकिन आप उसको गाइए मत, क्योंकि अगर आप गाएंगे तो आपको केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वहीं आपको अपने घर पे भी लगेगा कि मैं घर से चेंज करूं, कहीं और चला जाऊं, मुझे यहाँ इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो केतु का भी ऐसा आपको गोचर स्थिति हो सकती है। अब आ जाते हैं ग्रहों में स्थितियाँ क्या चेंज होंगी। सूर्यदेव जो है ये 15 तारीख को धनु में चले जाएंगे। तो ये आपके थर्ड हाउस के मालिकों के सप्तम स्थान में आएंगे। तो आप अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा खटपिट ना हो, उस चीज़ का ध्यान बना के चलें। हालांकि थर्ड हाउस का मालिक केंद्र स्थान सप्तम स्थान में आता है, जो 10वें से 10वां है। तो नौकरी के लिए अच्छा है। यानी 15 तारीख के बाद आपने कोई जॉब अप्लाई कर रखी थी, ट्रांसफ़र चाह रहे थे, तो वो काम आपका बन सकता है। अब शुक्र का मैंने आपको बताया कि 2 और 28 के बीच में ये सब 8वें घर में हैं। वैसे तो शुभ ग्रह अष्टम स्थान में आए तो फिर भी धन वाले घर पे दृष्टि होती है, लेकिन फिर भी 8वां घर अच्छा नहीं होता, मंगल की दृष्टि में भी होंगे। तो अगर आप मैरिड हैं और आपने कहीं अफेयर चला रखा है तो वो भी उजागर हो सकता है, यानी बदनामी होना या उसका पता चल जाना, उसमें प्रॉब्लम होना, या उसके ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ जाए। तो उन चीज़ों का आप ध्यान बना के चलें। वहीं बुध जो हैं ये 15 तारीख को डायरेक्ट होंगे, यानी ये मार्गी चल रहे थे तो डायरेक्ट होंगे, तो आपकी हेल्थ में थोड़ी सी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मंगल जो है रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 6 तारीख को। तो अब आपके लाभ स्थान का मालिक वक्री हो जाएगा, जहाँ बैठा है वहाँ नीच राशि का है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी धन के मामले में कोई आपने प्रॉपर्टी में खरीदने की बात की थी या कोशिश कर रहे थे, तो उसका पेपर वर्क का आप स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि 11th हाउस जो होता है ये होता है हमारे लाभ का, और मंगल भूमि के कारक हैं। तो उस घर का मालिक नीच का है। तो और उसके बाद हो जाएगा वक्री। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छे से रखना है। कोई ऐसी विवादित ज़मीन अच्छे रेट पे मिल रही हो, उसमें पेपर वगैरह चेक करके ही डिसीज़न लें। ओवरऑल हेल्थ जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ी सी आपको इम्प्रूवमेंट होगी इस महीने पिछले महीने के मुकाबले, लेकिन फिर भी हेल्थ पे आप ध्यान बना के चलें। फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में भी आपका धन खर्च हो सकता है, फैमिली के साथ मनमुटाव होना, झगड़ा होना, कोई बात होना, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस के मंगल को भी मांगलिक दोष कहते हैं, नॉर्थ इंडियन में नहीं कहते। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठते हैं तो ऊर्जा भर देते हैं। ऊर्जा किस चीज़ में? ज़ुबान में। तो आपने कुछ ऐसी बात बोल के फैमिली में अच्छे भले माहौल को ख़राब कर दिया, ऐसा हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर जो लोग पढ़ाई करते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके लिए रिसर्च बेस्ड पढ़ाई, जैसे पोस्ट डॉक होता है, पीएचडी है जिसमें आर्टिकल पब्लिश करने हैं, उसके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ आपको एजुकेशन में मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, ये तो रहेगा ही। जो लोग जॉब में हैं और जॉब चेंज चाह रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी इतना कोई पॉजिटिव महीना नहीं है, क्योंकि अष्टम स्थान में शुक्र जाएंगे। बस ये है कि जो डेट्स जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन उन डेट्स में आप मतलब डेटिंग पे जा सकते हैं, कुछ ऐसा प्लान आउट कर सकते हैं। तो वो डेट जो रहेगी वो रहेगी 17, 18 और 19। तो उस डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं। जो लोग मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक गुरु नहीं आ जाते पहले घर में तब तक मैरिज का योग स्ट्रांग नहीं है। थोड़ा सा आप अभी तसल्ली रखें, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, उसके बाद स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। और ये सारे काम कुंडली मिलान करके करने चाहिए। अगर हम स्पाउस की बात करें तो स्पाउस का आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल फाइनेंसेस थोड़ा सा केयरफुल रहें, पैसा आएगा भी लेकिन खर्च भी होगा।
और ओवरऑल गेन्स की बात की जाए तो आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, कुछ भी अच्छा लाभ हो रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से देखकर ही किसी नतीजे पर पहुँचे। उपाय के तौर पे आप गणेश आरती करें, गणेश चालीसा करें तो आपके लगन को स्ट्रॉन्ग करेगा। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना और मधुराष्टकम जो कृष्ण जी के लिए होता है, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आप शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र कर सकते हैं, अगर नहीं तो तो उसके ओम नमः शिवाय ही कर लीजिए। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो 108 बार कर ले तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारे उपाय आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, ये रहा कैसा जाएगा मिथुन लगन राशि के लिए दिसंबर का महीना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।